नमो भगवते वासुदेवाय। संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः आदिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समजयत हरिम्। मुख्य श्रोता है महाराज परीक्षित, और परीक्षित के दादाजी हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के भाई अर्जुन हैं, और अर्जुन के लड़के के लड़का है महाराज परीक्षित। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ था, थोड़ा सा मैं भूमिका बता देता हूँ कि जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था तो महाराज युधिष्ठिर बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए, वैदिक ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाए, और बुलाने के बाद में महाराज परीक्षित के विषय में जिज्ञासा की कि यह बालक कैसा होगा। तो ब्राह्मण लोग सारा कुंडली देख लिए, सब कुछ समझ गए कि जीवन में क्या करेगा, उनके विषय में सब कुछ बता दिए कि बहुत धर्मात्मा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, धर्म का कार्य करेगा, साधुओं का सम्मान करेगा, इससे सारी प्रजाएं खुश रहेगी। लेकिन अंत में थोड़ा सा ब्राह्मण के चरणों में अपराध होने के कारण इसको श्राप लगेगा, और उसको तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। इतना सुनते ही महाराज युधिष्ठिर घबरा गए, कहेंगे तो गड़बड़ बात है। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, उस समय भी वो भगवान के दिव्य कथा सुनते हुए ही भगवान के दिव्य कथा को सुनेगा और भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। मृत्यु के समय में भी वो कृष्ण चिंतन ही करेगा, कृष्ण का ही चिंतन करेगा, और इससे सारे जगत में कीर्ति छाएगी, और एक आदर्श श्रोता के रूप में प्रस्तुत होगा यह बालक। एक कृष्ण में ही अपना जीवन बिताएगा, सारा संपूर्ण जीवन कृष्णमय बिताएगा। महाराज परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो उनके दादाजी महाराज युधिष्ठिर ये सब जब हो गया, फिर उनको बहुत अफसोस हुआ है। महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं जो राजा बना हूँ, जिस राज्य पद पर आसीन हूँ, इतनी आसानी से यह पद नहीं मिली हुई है। इस पद को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का वध हुआ है, एक दो व्यक्ति का नहीं, बहुत लोग मारे गए हैं। महाभारत युद्ध में आप लोग देखे ही हैं, सुने ही हैं, कितने लोग मारे गए, भाई बंधु सब मारे गए, अपने स्वजन संबंधी मित्र सभी लोग मारे गए। तो बहुतों को मारने में दोष लगता है ना, पाप लगता है। किसी का वध होता है, एक छोटे से चींटी का भी हम लोग वध करते हैं, मारते हैं, तो दोष लगता है, पाप लगता है। तो इससे अब बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोगों का वध हुआ है। तो महाराज युधिष्ठिर और लोग भी चिंतित थे कि हमारे कारण वो मारा गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से समझाया, बताया कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के ऊपर दोष नहीं लगेगा, सारा दोष मेरे ऊपर लगेगा। क्यों? कि मेरे कारण ये सब हुआ है, मुझे राजा बनाने के लिए आप लोगों ने ये सब युद्ध किए हैं, लड़ाई किए हैं, वध किए हैं। तो वास्तव में इन सब का हेतु, इन सब का कारण मैं हूँ। अपने पर सारा केस ले लीजिए महाराज युधिष्ठिर। लेकिन वो धर्मात्मा राजा है, और उसका निवारण कैसे हो, इसका छुटकारा कैसे हो। बहुतों का वध हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए, और जो उसको मारे हैं उसका भी कल्याण होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए यज्ञ की आवश्यकता है। बिना यज्ञ के इनसे हम बच नहीं सकते हैं। जान में अनजान में सबसे अपराध होता रहता है, गलती होता रहता है कि नहीं? कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होता। कुछ न कुछ कमियां होती रहती है, गलतियां हो जाती है।
तो महाराज युधिष्ठिर अब सोचे कि इसके लिए हमको भगवान को खुश करना पड़ेगा, और भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ करना है तो कोई साधारण यज्ञ तो करना नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करना है, बहुत विशाल यज्ञ करना है। एक हम लोग छोटी सी आयोजन करते हैं तो बहुत रुपया पैसा धन लग जाता है, बहुत कुछ लगता है। और अश्वमेध यज्ञ करना है, साधु ब्राह्मणों को बुलाना है, उसमें बहुत पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, तो इतना धन हम कहाँ से लाएंगे? अब वो सोच रहे हैं। तो देखिए, जो भगवान के कार्य करने के लिए चलता है तो भगवान उसका हेल्प करने लगते हैं। इसलिए भगवान के भक्ति, भगवान के यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई संकल्प सत्य भाव से करता है तो भगवान उसका हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी भी इस तरह के विचार करने लगे कि हमको यज्ञ करनी है, तो भगवान कृष्ण को चिंता हो गई। और भगवान क्या किए कि उनके भाइयों को बताए कि देखो कि कहाँ से धन लाएंगे, यज्ञ करने में रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, तो इसके लिए तुम लोग क्या करो कि एक राजा हुए हैं, मरुत नाम के राजा हुए हैं, वे बहुत ब्राह्मणों को दान दिए थे, सोना हीरा चांदी जो कुछ था बहुत दान दिए थे। तो वे ब्राह्मण लोग भी, ब्राह्मण संतोषी होते हैं, कितना धन लेंगे अपने पास में, तो वे लोग उस धन को ले नहीं जा पाए। वे लोग क्या किए कि जहाँ तहाँ फेंक करके छोड़ करके भाग गए, चले गए। और अगर मान लीजिए वो धन किसी के पास रहता तो लाने में दिक्कत है, समस्या है, वो कोई उसका स्वामी भी नहीं बन चुका है, अभी वो धन इसी तरह पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाओ और जा करके उस धन को लाओ। उनके भाई लोग जा करके, जो उनके भाई अर्जुन आदि हैं, सब लोग जा करके लाए उस धन को और महाराज युधिष्ठिर को दिए। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए। यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन अब देखिए, वो तो यज्ञ किए, लेकिन अगर हम लोगों को यज्ञ करना हो तो हम लोग तो उतना धन ला नहीं सकते हैं, और इस कलयुग में यज्ञ संभव भी नहीं है। अगर कोई यज्ञ करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कलयुग में बहुत दोष है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। इस कलयुग में दोष ही दोष है, जिधर दृष्टि डालिए उधर ही दोष है। भाई भाई में नहीं बनता है, पुत्र पिता में नहीं बनता है, पति पत्नी में नहीं बनता है, बेटा बेटी में नहीं बनता है। आप लोग देखिए, अगर बनता तो सब एक साथ रहते ना। सब में वैमनस्य है, सब में ईर्ष्या है, सब में द्वेष है, तो हम कैसे यज्ञ करेंगे? अगर हम कोई अनुष्ठान करने के लिए चलेंगे तो दूसरे लोग डिस्टर्ब करना चालू कर देंगे, विघ्न डाल देंगे, सोचेंगे कि अरे यज्ञ इसका संपन्न होगा, इसकी नाम सब जगह फैल जाएगी, इसलिए इसके यज्ञ को डिस्टर्ब करना चाहिए। अपने लोग सबसे पहले डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे लोग तो बाद में करेंगे। जिसको हम अपना मानते हैं कि हमारा यह स्वजन है, हमारा यह रिश्तेदार है, हमारा यह भाई है, वो सबसे पहले डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का यही तो विशेषता है। कलयुग महाराज परीक्षित को आकर के महाराज परीक्षित के सामने कहा कि महाराज हमको स्थान दीजिए, महाराज हमें स्थान दीजिए। वो गाय रूपी पृथ्वी का वध कर रहा था, धनुष बाण लेकर के मारने के लिए दौड़ रहा था राजा के वेश में। तो महाराज परीक्षित उसको रोक के कहे कि तुम राजा जैसा कपड़ा पहने हो, धनुष लिए हो, और राजा को मारना, इस गाय को मार रहे हो, तुम कौन हो? अधर्मी हो, तुम्हारा वध मैं करूंगा, तुमको मैं मारूंगा। तो इतना सुन करके वो घबरा गया और उनके चरणों में गिर गया। और जब चरणों में गिरा, कहा कि महाराज आप हमारा वध मत कीजिए, आप देख नहीं रहे मेरे हाथ में ज्वाइन लेटर है। वो कल जो देखिए, मैं अपने हाथ में एक लेटर लेकर के आया हूँ। तो महाराज पूछे कि तुम कौन हो? तो कह रहा है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ। और सच पूछिए तो जिस दिन भगवान इस धारा धाम को छोड़ करके चले गए,
उसी समय से मेरा समय आ गया था, लेकिन आप इतने धर्मात्मा राजा हैं कि आपके कारण मेरा हिम्मत नहीं पड़ रहा था। लेकिन देखिए मेरे हाथ में लेटर है, मुझे ज्वाइन करवाइए। तो महाराज कहे कि तुमको क्यों ज्वाइन करवाऊं? तो कहा कि मेरी बहुत बड़ी विशेषता है, अगर हमको स्थान देंगे ना तो हम इतने अच्छे राजा हैं, हम कलयुग एक ऐसे राजा हैं कि हमारे युग में ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, केवल कोई प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना करेगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा। हरि बोल। नहीं करना है, बस केवल इतना ही करना है। वो कलयुग बोला। तो महाराज भोले भाले राजा सीधे साधे, साधु जो होते हैं सरल होते हैं, उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं आता है, कपट आदि तो आता नहीं है। अच्छा कहे ठीक है तब तुम रहो, तुमको मैं जगह दे देता हूँ। तो महाराज कहे कि तुमको 4 जगह मैं देता हूँ, 4 फ्लाइट तुमको मैं दे रहा हूँ, 4 में रह लोगे। पहले सुन रहा है कौन कौन जगह दे रहे हैं, सोचा कि शायद बहुत बड़ा मकान देंगे हमको। तो महाराज कहे कि द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। कह रहे कि देखो जहाँ लोग जुआ खेलेंगे वहां तुम आक्रमण कर देना, वो तुम्हारा घर है। इसके बाद पानम, जहाँ कोई सिगरेट बीड़ी शराब पिएगा वहां घुस जाना, वो तुम्हारा ही घर है। महाराज बोल रहे द्योतम पानम स्त्रिय, स्त्रिय माने अवैध संग, पुरुष स्त्री के साथ स्त्री पुरुष के साथ वहां तुम जाना। और चौथा है सोना, जहाँ कोई मांसाहार करता है, ये तुमको जगह मैं दे रहा हूँ। तो कलयुग का कहे महाराज ये तो बहुत कम जगह है, मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, इससे तो मेरा काम चलेगा। तो महाराज कहे कि अच्छा तब तुमको और स्थान चाहिए? तो हाँ थोड़ा और दीजिए ना। महाराज कहे कि ठीक है 5वां जगह मैं तुमको सुवर्ण दे रहा हूँ। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? नहीं, असली अर्थ है नहीं है, ऐसे हम लोग जानते हैं सोना, लेकिन नहीं असली अर्थ सुवर्ण का मतलब जो गलत वृत्ति से धन कमाता है, जो गलत ढंग से रुपया पैसा कमाता है, असली पगार से उसका पेट नहीं भरता है, ऊपर से कुछ चाहिए, एक साइन करने के लिए 5000 दो, तो वहाँ कलयुग का वास होता है। 5वां स्थान दे दिए। तब कलयुग बहुत जोर से ठठा करके हंसा, इतने जोर से हंसने लगा कि महाराज कहे कि अरे तुम उदंड की भांति क्यों हंस रहे हो? मैं एक राजा हूँ और मेरे सामने तुम हंस रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम शिष्टाचार नहीं जानते हो। तो कलयुग कहा अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं आपके भोलापन आपके साधुपन पर मुझे हंसी आ रही है कि आप कितने सीधे हैं। क्या आप इतने सीधे हैं कि मैंने कह दिया कि जो भगवान के नाम का जपेगा उच्चारण करेगा वो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा, जो हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन मैं जपने दूंगा तब ना, मैं जपने ही नहीं दूंगा। माला झोली कंठी पहनने के बाद में भी झोली खूंटी पर टांग देंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपेंगे। दिन भर में 100 बार मोबाइल पर अंगुली फेरेंगे, लेकिन माला पर नाम नहीं जपेंगे। मैं जपने नहीं दूंगा। तो वास्तव में भगवान के नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई करेगा तब ना। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन अस्ति एको महान गुण है। एक सबसे बड़ा गुण है क्या कि कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। अगर कोई व्यक्ति इस दुखमय कलयुग में, कलयुग वास्तव में दुखमय है, जिधर दृष्टि डालिए उधर ही लोग ईर्ष्या द्वेष में भरे हुए हैं, सब जगह ये सब राग द्वेष डाह ये सब पड़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है भगवान का नाम। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करेगा तो सारा दोष दूर हो जाएगा। सारे दोष को दूर करने के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
समझना कि मैं इधर उधर से ला करके कह रहा हूँ। यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता हुई और प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि पहले के आचार्य, पहले के ब्राह्मण कैसे होते थे, योग्य होते थे। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब घोड़ा का वध करना नहीं, उस घोड़े को और सुंदर बना देना और हिष्ट पुष्ट युवक बना देना, इतना सामर्थ्य होता था। सुंदर यज्ञ करते थे, मंत्र ऐसे पढ़ते थे कि जो घोड़ा का बलि दिया जाता था, घोड़ा काट करके हवन कुंड में डाला जाता था और फिर उस कुंड से एक नूतन, एक नए घोड़े निकलते थे चमकते हुए। लेकिन आजकल के किसी पंडित को बुला दीजिए और कहिए कि एक घोड़ा को काटो और हवन करो, तो जीवित नहीं होगा। इसलिए कलयुग में ये सबको नहीं बताया गया है। कृते यद ध्यायते विष्णो त्रेतायाम जजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में कृतयुग का मतलब होता है सतयुग। सतयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया जाता था। कृते यद ध्यायते विष्णु। कृतयुग में, सतयुग में क्या करते थे कि ध्यान करते थे। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान करई भगवान, हरि हरि ध्यान करई भगवान। सतयुग में ध्यान करके जीव, मनुष्य भगवान को प्राप्त कर जाता था। लेकिन इस समय ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए, क्या दिखाई देगा? हमारा दुकान चल रहा है कि नहीं? आज एक भी व्यक्ति नहीं आया सामान लेने के लिए। एक व्यक्ति बता रहा था, एक जगह गया हुआ था ध्यान करने के लिए, वहां ध्यान सब लोग कर रहे थे। आंख बंद करो और आंख बंद करके चिंतन करो, ब्रह्म का चिंतन करो। वो ब्रह्म कौन है? जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है। तो ध्यान करने के लिए करे, सब लोग आंख बंद किए और वो व्यक्ति बार बार आंख खोल करके देख रहा है कि और लोग क्या देख रहे हैं। उसका तो मन में रहा था। तो बाद में बता रहा था गुरु महाराज से कि महाराज मैं क्या बताऊं, एक बार मैं भी उस चक्कर में पड़ गया और आंख बंद किया तो ज्यादा घर का याद आ रहा था मुझे। आंख खोलने पर तो भगवान के नाम और भगवान का रूप दिखाई देता है, लेकिन आंख जब बंद किया तो बार बार घर का याद आ रहा था। ये है ध्यान का मतलब। कलयुग में ध्यान करने के लिए नहीं कहा गया है, सतयुग में ध्यान के लिए कहा गया था। और इसके बाद में दूसरा क्या है कि कृते यद ध्याय से विष्णु त्रेतायाम जजतई मखई। त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, यज्ञ के द्वारा। उस समय भी भगवान का नाम होता था, लेकिन मुख्य यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर नारी, त्रेता विविध यज्ञ नर नारी, प्रभु ही समर्पित कर्म भव करहि, प्रभु ही समर्पित। उस समय यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा भगवान की प्रसन्नता की जाती थी। और इस समय यज्ञ कीजिए तो पहले तो कि शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, गुटखा तंबाकू खाने वाले मिलेंगे। पंडित जी लोग हैं, धोती पहनकर पूजा के समय जाते हैं, लेकिन तंबाकू खाते हैं। और तंबाकू खाने वाला अगर यज्ञ करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे? ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से यज्ञ नहीं कराना चाहिए। अगर मान लीजिए बड़ा प्रयास करेंगे आप लोग, कोशिश करके कुछ ब्राह्मणों को ढूंढ करके ला भी देंगे तो शुद्ध जजमान नहीं मिलेगा। जजमान को इतना जल्दी रहता है, पंडित जी आप जल्दी यज्ञ कीजिए ना मेरा, तो पंडित जी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुमसे भी ज्यादा जल्दी मेरे पास है, क्योंकि मुझे 10 जगह विवाह कराने जाना है। तो यज्ञ संभव नहीं है, शुद्ध घी नहीं है।
आप बताइए, दुकान में जाइए तो कितना घी खोजेंगे मिल जाएगा, मिठाई, लेकिन गाय एक भी दिखाई नहीं देती। वो दूध कहाँ से आया है, किस चीज का दूध है? हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि गाय का दूध है कि पॉकेट वाला है। पॉकेट वाला होगा तो मत लाना, हम लोग नहीं पिए। नहीं तो गाय का दूध है, नहीं चाहिए। पता नहीं वो गाय का है कि सुअर का है कि किसका। वो सब नहीं पीना चाहिए, शुद्ध दूध नहीं है। आप जाइए दुकान में, दुकानदार रखा है सामान, देता है हवन करने के लिए, तीले आदि आप लाते हैं वहां से जो हवन सामग्री, उसमें कीड़े रहते हैं। पंडित जी के पास समय है तो जजमान के पास समय है, उसमें ऐसे घी आदि मिला करके हवन कर देते हैं, उस कीड़ों को जला देते हैं। बताइए कितना सावधानी बरतनी पड़ेगी ना, तो फिर कैसे हम करेंगे? और द्वापर में द्वापरे परिचर्या आया, इस द्वापर में परिचर्या करना होगा। परिचर्या का मतलब भगवान का अर्चन पूजन। देखिए हमारे मंदिर में पुजारी जी लोग हैं, कितने सुंदर ढंग से पूजा करें, स्नान करके समय से भगवान के सामने पवित्रता पूर्वक जा करके करना है। तो सभी लोग पूजा नहीं ना कर सकते हैं, किसी का अभ्यास है साल में एक बार स्नान करने का। साल में एक दिन ही कुछ लोग स्नान करते हैं, 14 जनवरी को, नहीं मकर संक्रांति के दिन। जो साल में एक बार करते हैं तो पता भी चल जाता है कि रोज स्नान करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि कांपता है स्नान करने के बाद, लोग देखें। और हमारे भक्त लोग को 10 बार कराइए, कोई कपकपाहट नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास है स्नान करने का। जब स्नान नहीं करते तब उनको ठंड लगता है भक्तों को। तो कितना मेहनत है, स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहनना पड़ेगा, तब आरती कर पाएंगे ना। बड़ा मेहनत है, ऐसे करेंगे तो क्या हम भगवान का यज्ञ नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं रिझाएंगे? कहा गया हाँ, रिझाने का एक ही उपाय है, कलो तद हरि कीर्तना। इस युग में सबसे सुंदर यज्ञ, सबसे सुंदर अनुष्ठान, सबसे सुंदर अगर कोई व्रत है तो वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को भगवान के नाम गाना चाहिए। अगर कोई भगवान के नाम को गाता है, भगवान के दिव्य कथा को सुनता है, कथा को बोलता है, प्रचार करता है, भगवत गीता बांटता है, तो समझिए को सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है, सबसे बड़ा अनुष्ठान कर रहा है। और इसी से उसके सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। जान में अनजान में सबसे गलती होता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हुआ, तो उससे बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ा ऋण भी है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, सबके ऊपर ऋण है। तो अच्छा व्यक्ति उसको नहीं कहा जाता है कि जो ऋण से युक्त होकर के शरीर छोड़ दे। शरीर रहते समय ही उन ऋणों से मुक्त होना चाहिए। अपने ऊपर जो ऋण है, माता पिता हमको जन्म दिए हैं तो उनका भी ऋण है, पाले पोसे हैं, खिलाए पिलाए हैं, पढ़ाए हैं, उनका ऋण है। ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण कैसे है कि बड़े बड़े ऋषि ग्रंथ रचना किए हैं, हम लोगों को लिखने के लिए कह दिया जाए तो कितना मेहनत पड़ेगा। आज प्रभुपाद भागवत बना दिए, हमारे सामने ये सब व्याख्या कर दिए हैं, तो कितनी आसानी से हम बोल रहे हैं, कथा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं लिखे होते तो एक श्लोक को बोलने में कितना दिमाग लगाना पड़ा कि कहाँ से मैटर जुटाऊं, कहाँ से क्या लाऊं, कहाँ से क्या करूं। तो इन आचार्यों का हम लोगों के ऊपर ऋण है। ये लोग हम लोगों को बहुत सुंदर धन दिए हैं, तो इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए ना। अच्छा व्यक्ति उसी को ना कहा जाता है कि आप हमको कुछ दिए हैं तो इसके बदले में मैं भी कुछ आपको दूं, आपको करूं। तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोगों को भगवान का भजन करना है। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पिता दिखेर कभू नहीं ऋणी। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, समस्त प्रकार के कामनाओं का त्याग करके जो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण के नाम को गाता है, कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, तो ऋणी नहीं रहता है।
वो ऋण से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर अब ऋण नहीं रह जाता है। उन ऋण को छुड़ाने वाला भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का जस है, भगवान का गुण है। और सबसे महान व्यक्ति वही होता है कि जो भगवान के कीर्तन को करता है। यहाँ पर जनक जी ने प्रश्न किया है, भागवतम के 11 स्कंद के 4 अध्याय में प्रश्न किए हैं। 5वां अध्याय में प्रश्न है। भागवत के 11 स्कंद के 5वां अध्याय के 19 नंबर के श्लोक में प्रश्न है कि कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण के दृशो निर्भे नामना वाक्य न विधिना पूजते तदि होच्यता। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित का जिज्ञासा है। इसका उत्तर देते हुए इस बात को बताए हैं। तो कहते हैं कि किस युग में कैसे भजन करना चाहिए। तो भजन का तरीका यह है कि सतयुगी जीवों के लिए मुख्य था ध्यान। त्रेता युग के लिए मुख्य भजन की पद्धति थी यज्ञ। उस समय भी भगवान का नाम था, ये मत समझिए कि उस समय भगवान का नाम नहीं था, नाम था, लेकिन दो रास्ता था, एक यज्ञ और एक नाम, एक ध्यान और एक नाम। द्वापर में एक पूजा और एक नाम, लेकिन कलयुग में सारा रोड बंद हो चुका है, सारा रास्ता क्लोज। जैसे बरसात के दिनों में, गर्मी के दिन में हम लोग पगडंडी से भी जाते हैं, खेत के रास्ते से भी चले जाते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तब बरसात के दिन में केवल एक ही रास्ता बचता है। वो कौन रास्ता है? राजमार्ग, जो मेन मार्ग होता है, उसी से हम जा पाते हैं। तो इस कलयुग में वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता खत्म है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? भगवान के नाम, हरि के नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस युग में केवल भगवान का नाम, और इस नाम को अगर कोई जपता है, अगर कोई इसका उच्चारण करता है, तो आसानी से भव सागर को पार कर जाता है। अपने भी पार करता है और अपने परिवार वालों को भी पार करा देता है भगवान के नाम। जास नाम सुमिरत एक बारा, भगवान के एक बार भी नाम का उच्चारण करता है जीव, एक बार बार करे तो पूछना ही क्या है। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। नर भव रूपी सिंधु को पार कर जाता है एक बार नाम लेने से। इस पर एक छोटी सी उदाहरण आचार्यों का भाव है, बहुत सुंदर माने भाव वहां पर प्रस्तुत किया गया है कि 2 भाई थे। एक भाई कृष्ण के भक्त थे और दूसरा भाई बिल्कुल विपरीत था। एक भाई गुरु आचार्य के चरणों में बैठ करके कथा सुनता था, भगवान के नाम को गाता था, और दूसरा साधु को देखते ही गाली देता था। दोनों में इतना अंतर था। तो जो साधु भाई थे, उनके मन में एक दिन आया कि हमारा जो भाई भजन नहीं कर रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका भी तो उद्धार कराना चाहिए। तो वो क्या किया कि अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज हमारे भाई का उद्धार कीजिए, वो साधुओं को देखकर गाली देता है। तो महात्मा जी कहे कि चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। वो आए उसके गांव में एक नदी बहती थी। वो आए और आकर कहे उसके भाई से कि देखो चलो हम लोग स्नान करने के लिए चलते हैं नदी। तो पहले तो उटपटांग शब्द बोल रहा था, कहा कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, तुम ही लोग स्नान करो, तुम लोगों का और तो कोई काम है नहीं, केवल खाना और स्नान करना, और क्या काम है, और हमारे पास तो बहुत काम। तो ठीक है काम साहब, आप बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलिए स्नान करने के लिए। आज हमारी इच्छा है कि तुम्हारे साथ स्नान करूं। तो कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बार बार कहने पर उसके मन में आया होगा, कहा चलो ठीक है चलो। नदी के पास गया और महात्मा जी कहे चलो इसमें स्नान करते हैं। कहा कि तो चुपचाप करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं तो वही साल में एक बार वाला वो भी था लग रहा है। तो कहा कि मैं नहीं करूँगा। महात्मा जी कहे करे भाई मेरी इच्छा है चलो। उसके हाथ को पकड़ करके महात्मा जी नदी के भीतर ले गए, और नदी के भीतर ले जाकर के महात्मा जी बलवान थे, थोड़ा बल था उनका ज्यादा, और उसके हाथ को पकड़ कर कहे
कि बोलो हरे कृष्णा। तो नहीं बोला, तो बोल दिए। बिल्कुल नहीं बोला। नहीं बोलेगा ना, कि अब कोई यहाँ नहीं है और लगे डुबोने पानी में, मैं आज मारूंगा तुम। लेकिन महात्मा जी देख रहे थे कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, तुरंत बाहर निकाल दो। कहे बोलो हरे कृष्णा। दोबारा भी नहीं बोला। कहे तो बदमाश है, अब इसको मारना ही पड़ेगा। तो महात्मा जी पानी में तीसरा बार ज्यादा देर से डुबाने लगे, फिर निकाले। अब उसको लगा कि मेरा प्राण ले लेगा। कहे बोलो हरे कृष्णा। तीसरा बार वो बोल दिया, और बोल दिया तो कहे बस अब जाओ, हो गया। इतना कह करके उसको छोड़ दिया। समयानुसार जब समय पूर्ण हुआ तो उसकी मृत्यु हुई। अब यमराज के जो गण होते हैं, चित्रगुप्त जी रजिस्टर लेकर के आए, बहुत लंबा रजिस्टर, और लेकर के आए। तो उस रजिस्टर में केवल लिखा हुआ था कि जीवन में केवल पाप ही किया है। सब रजिस्टर में पाप 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 लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ था कि एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण किया। तो बोल दे कि तुम तो जीवन में केवल पाप किए हो, एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण किए हो। इतना सुनते ही वो पूछा एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। वो पूछ रहा है जो जीवन में भजन नहीं किया, एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। तो अब चित्रगुप्त जी की बुद्धि चकराने लगी। और वो कह रहे तू यही रहो, मैं अपने महाराज से पूछ कर क्या था। और उनके महाराज कौन है? यमराज जी। यमराज के पास गए और जा करके कहे कि महाराज ऐसे ऐसे समस्या है, आप चलिए देखिए ना। तब यमराज जी आए और उनसे वही प्रश्न किया कि एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। यमराज कहे तो हमको नहीं पता, हमसे बड़े साहब हैं इंद्र, उनके पास चलते हैं, चलो वही पूछेंगे। तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमको ले चलना है तो तुमको हमारे लिए व्यवस्था करनी होगी, कोई साधन लाओ। वो कह रहा है। तब यमराज जी क्या करे, कौन मोटर गाड़ी लाने के लिए जाएगा। तुरंत अपने कंधे पर बैठाए, लेकर के चल गए इंद्र के पास। और जब इंद्र के पास में गए तो इंद्र यमराज किसको लेकर के आ रहे हैं। इंद्र क्या किए कि क्या समस्या है बताइए। तो यमराज जी कहे महाराज मैं क्या बताऊं, जीवन में केवल पाप पाप किया है, एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण किया, इसका क्या फल होता है। इंद्र जानते हो हम लोगों से बड़े देवता ब्रह्मा जी हैं, वहाँ चलते हैं, हमको भी अच्छे तरह से मालूम नहीं है। और सही उत्तर देना चाहिए, जल्दी में गलत उत्तर नहीं दे देना चाहिए। कोई प्रश्न कर दिया कुछ भी उत्तर दो, ठीक नहीं होता है। चलते हैं ब्रह्मा के पास। तो कहा कि चलो भाई। तो कहा नहीं ये यमराज लाने में हमको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, थोड़ा सही व्यवस्था करो। तो मतलब सही साधन होना चाहिए हमको ले जाने के लिए। इंद्र के अच्छा। तब इंद्र और यमराज उसको बड़े सावधानी से लेकर के जा रहे हैं, टांग लिए हैं दोनों, और लेकर इंद्र कहा भाई धीरे धीरे चलो कहीं इसको कष्ट न हो जाए। और लेकर के गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा को दोनों प्रणाम किए। ब्रह्मा पूछे कि क्या समस्या है। तो वही केस पहले वाला प्रश्न। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी कैलाश में बैठ करके हमेशा उसी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो सही उत्तर देंगे। तो कहा कि चलो। तो ब्रह्मा जी से कहा कि और बढ़िया गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी आगे हो गए, आगे का कामों कर रहे हैं, और पीछे इंद्र और यमराज। जैसे 3 व्हीलर चलता है ना, वैसे अब चल रहा है बैठा करके उसको। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी उस समय भगवान के नाम का जप कर रहे थे, उनका भी 16 माला पूरा नहीं हुआ था। एक आसन पर जब बैठ जाते थे शंकर जी तो पूरा माला करने के बाद ही उठते थे। ये नहीं कि बीच में बोलने लगे, कोई फोन आया था हेलो हरे कृष्णा, ऐसे नहीं। इसका मतलब आप वही काम कर रहे हैं कि राजधानी को रोक करके पैसेंजर को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भगवान का नाम जब जप रहे तो प्रेम से जपिए, 16 माला ईमानदारी से जप कीजिए, इसके बाद ही बात आदि करनी चाहिए। तो ये सब। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी जब पूरा कर लिए तो पूछे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए शंकर जी, और इंद्र यमराज शंकर के चरणों में प्रणाम किए। पूछे कैसे आना हुआ।
कह रही भगवान का नाम एक बार गाया है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फल होता है, आप बताइए। आप दिन रात जप करते हैं। तो शंकर जी कह रहे भाई भगवान का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए जप करता हूँ। मैं व्यापारी थोड़े हूँ कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या होगा, एक बार नाम लेने का क्या हुआ, 2 बार नाम लेने का क्या मतलब हुआ। मुझे तो भगवान का नाम इतना मधुर लगता है कि मैं हमेशा गाता रहता हूँ। लेकिन अगर एक प्रश्न है तो हम लोग चलते हैं जिनका नाम है उन्हीं के पास। शंकर जी बोले वही बताएंगे। तो ब्रह्मा जी कहाँ चलते हैं। तो जीव कहा वो जो गया था, कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठंडा का समय आ गया, बरसात ज़्यादा वाला, हवा लगेगा मुझे। अगर बढ़िया व्यवस्था करेंगे तब चारों तरफ से हवा नहीं लगनी चाहिए। तो शंकर जी कह रहे चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। एक पालकी मंगा ली और एक तरफ ब्रह्मा शंकर, पीछे इंद्र और जमराज, उसको पालकी में बैठा करके ले गए कहाँ जहाँ भगवान है। और वहाँ लेकर के गए, भगवान देख रहे कि चारों कौन आ रहे हैं, किसको लेकर के आ रहे हैं, भगवान तो सब समझ ही रहे हैं। गए चारों, उसको नीचे उतारे और प्रणाम किए भगवान के चरणों में। भगवान पूछे कैसे आना हुआ। तो पहले प्रभु क्या बताएं, यह व्यक्ति जीवन में एक बार आपके नाम का उच्चारण किया है, इसका क्या फल होता है, आप बताइए। तो भगवान कहे कि अच्छा उस जीव को लाओ, और उस जीव को अपने गोद में भगवान ले लिए। और लेने के बाद में भगवान कहे कि अब तक समझ में नहीं आया कि एक बार नाम लेने का क्या फल होता है। भगवान पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आया। एक बार नाम लिया तो तुम चारों अपने कंधे पर बैठा करके मेरे गोद में पहुंचा दिया। एक बार नाम लिया तो अगर कोई बार बार लेगा तो पूछना ही क्या। यही होता जा सुना मैं सुमिरत एक बार, जा सुना कीर्तन करता है वो भव सागर से पार हो जाता है, भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है और अपने भी जाता है और अपने परिवार वालों को भी पहुंचा देता है। तो सारे अपराध, सारे गलतियों को दूर करने वाला भगवान का नाम है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा ये सब अपने जो दोष है उसको दूर करना चाहा। तो हम लोग वो सब नहीं कर पाएंगे तो भगवान के नाम तो जप ही सकते हैं ना, इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण।